वेलकम टू द व्लॉग गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। डेली रूटीन्स पर जो आपको एक्सरसाइज बताई जा रही है लोअर बैक रिहैब की, वो आप फॉलो भी कर रहे होंगे और आपको रिकवरी भी हो रही होगी। सो वेलकम टू डे 14 ऑफ द व्लॉग गाइस। मेरा नाम सागर है और मैं लास्ट 1 ईयर से डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ। सो डे 14 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो पेल्विक टिल्ट आज एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे। सो किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है और कौन कौन सी मसल्स हमारी टारगेट होती हैं उस बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रीवियस वीडियोस में आपको बताई गई हैं, वो डायरेक्टली आपकी स्पाइन को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, बेसिकली जब ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपकी कोर मसल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। कोर मसल जो होती है उनके फॉर्मेशन ही स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो आपके स्पाइन के आसपास आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसी भी तरीके की लोड को वियर करने में, जिससे सारा का सारा लोड हमारी स्पाइन पर नहीं पड़ता, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारी मसल्स पर, जिससे इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। अगर आपको लंबर डिस्क या डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है तो उस केस में ये सबसे सिंपल और सबसे एफिशिएंट एक्सरसाइज मानी जाती है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है। जब आप परफॉर्म करेंगे हो सकता है कि आपके माइंड में आए भी कि इस एक्सरसाइज को करने से क्या ही होगा, बट ऐसा नहीं है। ये आपकी कोर मसल्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करती है अगर आप सही तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो। सो पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने में कौन कौन सी हमारी मसल्स टारगेट होती हैं उस बारे में डिस्कशन करें तो अपना मेन 2 से 3 अपनी कोर मसल्स हैं जो हमारी इसमें हेल्प करती हैं। बेसिकली फ़र्स्ट की अगर बात करूँ तो ट्रांसफर एब्डोमिन, सेकंड की बात करें तो रेक्टस एब्डोमिन और थर्ड की बात करें तो मल्टीफाइडस। ये 3 मसल्स होती है जिनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। सो ट्रांसफर एब्डोमिन की बात करूँ तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, हमारे पेट के ऊपर एक मसल होती है जो डीप कोर मसल होती है जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करती है। सारी एक्सरसाइज का करने का और मसल बिल्डअप करने का एक ही काम है, आपकी स्पाइन को सपोर्ट करना। सो सेकंड मसल की बात करें तो रेक्टस एब्डोमिन। सो ये आपकी स्पाइन को स्टेबल रखने में हेल्प करती है। सो थर्ड मसल की बात करें तो मल्टीफाइडस। मैं यहाँ पर फोटो भी लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो मल्टीफाइडस आपकी स्पाइन की सबसे करीबी और सबसे छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करती है जब आप इनका फॉर्मेशन होता है। सो पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए हमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो उस बारे में डिस्कशन करते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा कि हमें एक्सरसाइज करनी कैसे। तो फर्स्टली बात करें तो जब आप ये अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होंगे, आपने अपनी ग्लूट्स को ज़्यादा ऊपर की साइड शिफ्ट नहीं करना है, फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो आपने अपनी ग्लूट्स को और अपनी जो लोअर बैक है उसे ज़्यादा इंगेज नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। बेसिकली हम ये एक्सरसाइज अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कर रहे हैं, ना कि उस पर और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाने के लिए। नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, नॉर्मल अपना कॉन्ट्रैक्शन दीजिए, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए अपनी मसल्स को, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। थर्ड की बात करें तो आपने सांस को ज़्यादा देर नहीं रोकना है। आपने कंटिन्यूटी पे अपना सांस लेते रहना है। ये ऐसा ना हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपने सांस रोक लिया। तो इन बातों का आप मेजरली ध्यान रखिए। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें एक्सरसाइज किस तरीके से परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हमें कमर के बल लेट जाना है। जो जिस बॉडी पार्ट में हमारी मूवमेंट रहेगी वो बस अपना ये लोअर बैक का एरिया और हमारी पेल्विक, इन 2 पार्ट्स में हमारी मूवमेंट रहेगी। बाकी सारी बॉडी जो है हमारी स्टेबल रहेगी। तो सबसे पहले हमें अपने हाथ को इस तरीके से रख लेना है और अपनी ये जो पेल्विक है इस तरीके से ऊपर की साइड शिफ्ट करना है। यहाँ से लोअर बैक हल्की सी ऊपर की साइड टिल्ट होगी और अपनी जो पेल्विक है वो अंदर की साइड शिफ्ट होगी। दोबारा देखिए किस तरीके से करना है। फर्स्ट सांस अंदर, 5 सेकंड होल्ड, देन रिलीज। अपने ग्लूट्स को इतना ऊपर नहीं उठाना है, नॉर्मल 1 इंची ऊपर उठाकर अपना पेल्विक टिल्ट करनी है आपने। पेल्विक टिल्ट, 5 सेकंड होल्ड, देन रिलीज। सेम एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है और इसी तरीके से आपने परफॉर्म करनी है, कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी। पेल्विक टिल्ट, 5 सेकंड होल्ड, देन रिलीज। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग।